मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 रुपये और दूसरी बार 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। पतंग उड़ाने, पतंग की तैयारी, फरोख्त और नकलो हमल पर 50 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असम्बली में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का तरमीमी एक्ट 2024 मंजूर कर लिया। बाबू साबू में पुलिस इंस्पेक्टर अपने ही कार खास के हाथों कत्ल। मुलजिम अदील ने बदतमीजी करने पर इंस्पेक्टर सैफुल्ला को 5 गोलियां मारी। सैफुल्ला नियासी मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इंस्पेक्टर सैफुल्ला रोज गालियां देता था, तंग आकर उसी की पिस्टल से कत्ल कर दिया। गिरफ्तारी के मुलजिम का बयान। अदील ए कौन जिन्हों मारिया तू? सैफुल्ला नियाज़ इंस्पेक्टर है। तुसी क्यों मारिया इन्हों? तंग आए बेनिया को गालां कढ़दे तानू दस नहीं सकते। पिस्तौल कितों लेके आया तू? इन्हां दे उत्तों लैके आया। गवर्नर सलीम हैदर के चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की रिहाइश का आमद। मियां आमिर महमूद से उनके खुशदामद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहुमा के साले स्वाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। गवर्नर सलीम हैदर ने मियां आमिर महमूद से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुख की इस घड़ी में लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चिल्ड्रन अस्पताल के गटर में गिरने से 3 साला बच्चे की मौत का केस। गफलत बरतने पर अस्पताल के 5 मुलाजमिन मअतल। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाजमिन के खिलाफ बाकायदा इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। डॉक्टर नसीम बेग, सैनिटर सुपरवाइजर फैसल अता, सब इंजीनियर मोहम्मद फुरकान वारिस और मुटेस मसीह के खिलाफ वर्जी के खिलाफ इंक्वायरी होगी। मुल्ज़िमान के इल्ज़ामात का जवाब 14 रोज में इंक्वायरी ऑफिसर को जमा करवाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के तारीखी तरक्की की खुशखबरियों का एजेंडा। पंजाब हुकूमत का रवा माह के आखिर तक धुएं से पाक 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। मुस्तहकीन को इस बार रमजान निगहबान पैकेज कार्ड की शक्ल में मिलेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदार तरक्याती स्कीमों के इजलास में बड़े फैसले। 27 वज़ारतों और महकमों की कारकर्दगी, जारी स्कीमों और नए मनसूबों पर गौर। खाला शाकाकू को जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपये के इजाफी फंड्स मंजूर। डेप्यूटी स्पीकर ज़हीर इकबाल की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी रिश्ता लोधी और अपोजिशन रुकन आसिफ अली के दरमियान गर्मा गर्मी। हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी का बराले गोश्त की कीमतों पर बहस की इजाज़त न देने पर डिप्टी स्पीकर के एहतजाज। पंजाब एसिड कंट्रोल बिल, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। ऐवान की मज़ीद कार्रवाई कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। पंजाब असम्बली में वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की कर्टेन रिजर्व तकरीब 22 जनवरी को होगी। तकरीब का इनेकाद सुबह 10:30 बजे पुरानी असम्बली बिल्डिंग में किया जाएगा। तकरीब की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान करेंगे। तकरीब में कौमी सूबाई असम्बली के वफूद शिरकत करेंगे। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी 2024 के क़याम की मंजूरी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल पास और गज़ट नोटिफिकेशन जारी। सज़ा और जज़ा का अमल अथॉरिटी के सुपुर्द कर दिया गया। इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कानून के मुताबिक नए थाने फ़ाल करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी पंजाब वाइस चेयरपर्सन होंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी दाखिला पंजाब IG पुलिस पंजाब मेंबर होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से ईरानी पार्लिमानी वफ्द की मुलाकात। पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बोले, दोनों ममालिक में मजहबी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी राबते दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात को तिजारती ताल्लुकात में तब्दील करना बाहमी तरक्की के लिए ज़रूरी है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वफ्द को पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा भी करवाया। दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कम हो चुकी है। मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तुलबा दुनिया में अपनी खिदमात पेश करते हैं
उम्मीद है तलबा मुल्क के वकार को बुलंद करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले, जिस यूनिवर्सिटी के मेडल होल्डर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नौजवान नस्ल ने आइंदा मुल्क को संभालना है। माली घपलों पर महकमा स्कूल एजुकेशन का बड़ा फैसला। एक जिला के 200 स्कूल सरबराहान को ओहदे से हटा दिया गया। मज़कूरा हेड्स की जगह ईमानदार स्कूल सरबराहान लगाने की हिदायत। माली घपले करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जिले की साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सेकेंडरी सर्विसेज की सरबराही में कमेटी बना ली। नाबीना तलबा का इदारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड शेरावाला गेट के खात्मे के फैसले के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा और नाबीना तलबा की महकमा स्पेशल एजुकेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमत पंजाब से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पेंशन इस्लाहात में तब्दीली। लीव इनकेशमेंट और सेक्शन 17 की मौतली ऐप का मुलाजमिन का मुतालबात के हक में एहतजाज। पंजाब भर से आए महकमा ज़राअत के मुलाजमिन की ज़राअत हाउस में हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गुजरात तरक्याती मनसूबों में अरबों रुपए की करप्शन और किकबैक्स वसूली के रेफरेंस की समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही और दिगर के खिलाफ नैब के गवाहान को शहादत कलम बंद करवाने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने परवेज इलाही के एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने समाअत की। LDA की आमदन में इजाफे के लिए मज़ीद सड़कों की कमर्शलाइजेशन का फैसला। मज़ीद 10 सड़कों को कमर्शल करने के लिए स्टडी शुरू। सड़कों को कमर्शल करने से 15 अरब 50 करोड़ रुपए आमदन का तखमीना लगाया गया। सब्ज़ा रोड लियाकत चौक से बिजली घर स्टॉप की कमर्शलाइजेशन के लिए 37 करोड़ 20 लाख रुपए का तखमीना लगाया। वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत पंजाब रिंग रोड अथॉरिटी काउंसिल का इजलास। काउंसिल मेंबरान के सामने 7 एजेंडों को पेश किया गया। रिंग रोड अथॉरिटी के सालाना बजट और साबिका 5 साला बजट को चेक करवाने की हिदायत। अथॉरिटी में भर्ती के तरीक़ेकार को भी वेट करवाने की हिदायत। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की पोस्ट अपग्रेडेशन और परफॉर्मेंस अलाउंस की मंजूरी। 2 रोइया GT रोड ताल लाहौर सियालकोट मोटरवे की टोल कलेक्शन की भी मंजूरी। निज़ाम शमसी के 6 सियारों ने कतार दर कतार आने की तैयारी कर ली। आज रात से 6 सियारों की एक कतार में मौजूदगी का मुनफिर नज़ारा किया जा सकेगा। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, नेपच्यून और यूरेनस प्लैनेटरी पीरियड का हिस्सा होंगे। ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और ज़हल को बगैर टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता है। नेपच्यून और यूरेनस का नज़ारा टेलीस्कोप के साथ ही मुमकिन हो सकेगा। मार्च 2023 में अतारत, ज़हरा, मरीख, मुश्तरी और यूरेनस ने यह नज़ारा पेश किया था। सर्दियों में बिजली की फ्यूल कॉस्ट में नुमाया कमी। माह दिसंबर में गुज़श्ता बरस के मुकाबले फ्यूल कॉस्ट सिर्फ 9 रुपये 9 पैसे के साथ 10% कम रिकॉर्ड। नेपरा ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2023 में बिजली की फ्यूल कॉस्ट 10 रुपये 13 पैसे यूनिट थी। दिसंबर 2024 में सिर्फ मकामी कोयले से पैदा करदा बिजली की फ्यूल कॉस्ट में इजाफा हुआ। RLNG, कुदरती गैस और फर्नेस ऑयल से तैयार बिजली की फ्यूल कॉस्ट कम हुई। बिजली महंगी होने की वजह से बुनियादी खाम माल की बजाय दीगर पैदावारी अखराजात हैं। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए कम से कम मेरिट 94.361% रहा। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मेरिट सबसे ज़्यादा 96.0727% रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का मेरिट 95.6021%। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर का मेरिट 95.2773% रहा।
अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.809% फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट 94.738% रहा। पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले शुरू। UHS के ऑनलाइन पोर्टल पर MBBS के लिए दरखास्तों की वसूली। उम्मीदवार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 30 जनवरी तक दरखास्तें जमा करवा सकते हैं। UHS 3 फरवरी को ऑर्डर ऑफ मेरिट और 5 फरवरी को पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगी। पंजाब के 31 निजी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले सैनिटर लाइज एडमिशन पॉलिसी के तहत UHS करेगी। हाई कोर्ट ने PCB के फैसले के खिलाफ दरखास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस शाहिद करीम ने नुमान बट की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से शाइगान एजाज एडवोकेट पेश हुए। दरखास्त गुजार को PCB ने इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। अदालत में रिलीफ की दरखास्त अमरावर हो चुकी है। दरखास्त पर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते दरखास्त में मौक़िफ़। एक्साइज डिपार्टमेंट का गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ जारी फील्ड ऑपरेशन का 20वां दिन 677 गाड़ियाँ टोकन टैक्स नादहिंदा करार। 81,14,904 रुपये मौके पर वसूल कर लिए गए। 321 गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी उतार ली गई। महकमा एक्साइज के आवाम से टोकन टैक्स पर वक्त अदा करने की अपील। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रजा के अलावा इकबाल टाउन के मुख्तलिफ मकामात के दौरे, कजलबाज चौक, अली रजाबाद और 2 मुल्हिका इलाकों में सफाई इक़दामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के सफाई मामले पर LWMC हुकाम से मुकम्मल राबते की हिदायत। बोले गली मोहल्लों में कूड़ा करकट ना पड़ा रहने दिया जाए, कूड़ा करकट डंपिंग साइट पर मुंतकिल करवाया जाए। डिप्टी कमिश्नर का बुनियादी मरकज़ी सेहत अली रजाबाद का भी दौरा, इंतजामी उमूर और मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया। कई रोज़ के बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 588 रुपये फ़ी किलो हो गया। मार्केट में साफ़ी गोश्त 640 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा। अंडों की कीमत 270 रुपये से कम होकर 239 रुपये फ़ी दर्जन हो गई। शहर की मंडियों में गिराव फरोशों का राज। सब्जी और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 130, टमाटर 100, लहसुन 740, अदरक 480, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फ़रोख्त। लीमू 120, आलू 100, मेथी 80, करेले 220, भिंडी 550, शिमला मिर्च 200, अरवी 220 रुपये की किलो हो गई। फ्रूटर 380, किन्नू 500, किला दर्जा अव्वल 240 रुपये का दर्जन। अनार 950, अंगूर 500, सेब 400, पपीता 320, अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तयाब है। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। वेलेंशिया मॉडल टाउन और इंजीनियर टाउन में 2 वाटर प्लांट और मारूफ बेकरी की प्रोडक्शन और फरोख्त बंद। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद बोले वाटर प्लांट पानी के सैंपल फेल होने पर बंद किए गए। साबिका हिदायत पर अमल न करने पर बेकरी यूनिट को सील किया गया। क़वानीन के खिलाफ खुराक का कारोबार करने वालों के कारोबार जड़ से उखाड़ दिए जाएंगे।